जय हिंद साथियों। के आर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हमने पिछले वीडियो में मुग़ल साम्राज्य के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने मोहम्मद शाह रंगीला तक के शासनकाल को देख लिया था। अब हम लोग मोहम्मद शाह के बाद जो अगले सम्राट बने उनके बारे में पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। तो साथियों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मोहम्मद शाह के बाद में अहमद शाह जो हैं वह मुग़ल साम्राज्य के सम्राट बने हैं। तो ये अहमद शाह जो हैं दोस्तों, मोहम्मद शाह के पुत्र थे। अहमद शाह किसके पुत्र थे? मोहम्मद शाह के पुत्र थे। अहमद शाह के शासनकाल में ईरान के शासक अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर दो बार आक्रमण किया था। ये जो अहमद शाह अब्दाली है दोस्तों, ये कहाँ का शासक था? ईरान का शासक था। इसने ईरान से आके भारत पे दो बार जो दिल्ली पे आक्रमण किया था। किसके काल में? तो अहमद शाह के शासनकाल में इसने आकर आक्रमण किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद जो अगले सम्राट बने उनका नाम क्या है? इनका नाम है आलमगीर द्वितीय। ये जो आलमगीर द्वितीय थे ये अहमद शाह के ही पुत्र थे। इन्हीं के शासनकाल में पलासी का युद्ध जो है लड़ा गया था। यह प्रश्न भी बार बार एग्जाम में आता है कि पलासी का युद्ध के समय जो मुग़ल बादशाह थे वे कौन थे? तो वे आलमगीर द्वितीय थे। दोस्तों, आलमगीर द्वितीय के बाद जो अन्य शासक बने, अगले शासक बने, वे कौन थे? वे शाह आलम द्वितीय थे। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 ईस्वी से 1806 ईस्वी के मध्य था। यह जो शाह आलम द्वितीय थे ये आलमगीर द्वितीय के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? आलमगीर द्वितीय के पुत्र थे। शाह आलम द्वितीय ने अपना राज्याभिषेक पटना में करवाया था तथा पटना से ही कुछ समय तक दिल्ली को नियंत्रित किया, यानी कि पटना से ही उन्होंने कुछ समय तक दिल्ली का शासन को संभाला था। साथियों, इन्होंने अपना पटना में राज्याभिषेक क्यों करवाया, इसके पीछे भी कारण है। दोस्तों, इन्होंने अपना राज्याभिषेक जो है पटना में कराया तथा पटना से ही ये दिल्ली को नियंत्रित किए, क्योंकि जब आलमगीर द्वितीय की मृत्यु हुई थी ना, इनके पिता जो थे आलमगीर द्वितीय, उनकी जब मृत्यु हुई तब आलमगीर द्वितीय के वजीर, ठीक है, जो वजीर थे आलमगीर द्वितीय के, यानी कि इनके पिता थे, उन्होंने दिल्ली के गद्दी पर अपने पौत्र को बैठाना चाहा, यानी कि अगला सम्राट अपने पौत्र को बनाना चाहते थे। कौन? जो शाह आलम द्वितीय के वजीर थे वे। इसीलिए जो शाह आलम द्वितीय थे दिल्ली छोड़कर पटना में आकर रह रहे थे, ताकि वहाँ पर दिल्ली में इनकी शाह आलम द्वितीय की हत्या न करवा दी जाए, साजिश के तहत इनकी हत्या न करवा दी जाए, कत्ल न करवा दी जाए, इसलिए वे पटना में आकर रह रहे थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शाह आलम द्वितीय का अन्य नाम जो था वो अली गौहर था। ये प्रश्न बार बार एग्जाम्स में आता है कि शाह आलम द्वितीय का अन्य नाम क्या था। शाह आलम द्वितीय के समय ही पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। पानीपत की कौन सी लड़ाई? तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। साथियों, यह जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था यह मराठा और अफ़गान आक्रमणकारी जो थे अहमद शाह अब्दाली, इनके बीच हुआ था। अफ़गान आक्रमणकारी और मराठा के बीच में ये पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मराठों की दोस्तों हार हुई थी, मराठा लोग की हार हो गई थी। आगे बढ़ते हैं साथियों। जैसे आप लोगों ने देखा कि बिहार में पटना में शाह आलम द्वितीय ने अपना राज्याभिषेक करवाया था, वैसे ही एक अन्य भी शासक थे फर्रुखसियर। इनका भी राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पटना में ही, मतलब बिहार में ही हुआ था। तो दो मुग़ल शासकों का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? बिहार में हुआ। एक नंबर पे हो गए फर्रुखसियर और दूसरे हो गए आपके शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के समय ही 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई अंग्रेज़ तथा यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। ये जो 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई हुई थी, इसमें अंग्रेज़ एक तरफ थे और बाकी एक तरफ बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना थी। इसमें जो अंग्रेज़ थे वे जीत गए थे और ये जो बक्सर का युद्ध हुआ यह इलाहाबाद की संधि के तहत दोस्तों समाप्त हुआ, यानी कि यह जो युद्ध था इसमें इलाहाबाद की संधि हुई।
शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में ही अंग्रेजों ने 1803 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा किया। यह प्रश्न भी एग्जाम्स में आ सकता है दोस्तों कि अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब कब्जा किया। तो अंग्रेजों ने दिल्ली पर 1803 ईस्वी में कब्जा किया। उसके आगे बढ़ते हैं तो साथियों कि अंग्रेजों का पहला पेंशनर बनने वाला मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। अंग्रेजों का जो पहला पेंशनर बना वह कौन था? शाह आलम द्वितीय ही था। 1806 ईस्वी में एक गुलाम, इन्हीं का एक गुलाम था कादिर खान। इसी कादिर खान ने शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दिया। ठीक है। इनके बाद जो अगले सम्राट बने अकबर द्वितीय। अगले मुगल बादशाह कौन बने शाह आलम के बाद? वे बने थे अकबर द्वितीय। ये जो थे अकबर द्वितीय, इनका कार्यकाल 1806 ईस्वी से 1837 ईस्वी के मध्य में था। साथियों, अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त किए जाने वाले ये पहले मुगल बादशाह थे। अब ये अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त किए जाने वाले पहले मुगल बादशाह कैसे हुए? तो दोस्तों, जब अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया उसके बाद से यही लोग, अंग्रेज लोग ही जो है मुगल बादशाह का नियुक्ति करने लगे। तो इस तरह अकबर द्वितीय अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त किया जाने वाला पहला मुगल बादशाह बना। अकबर द्वितीय ने अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन भेजा था। किसको ब्रिटेन भेजा था? तो राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन भेजा था अकबर द्वितीय ने। साथियों, जब अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया तब मुगल शासकों को सिर्फ अंग्रेज क्या देते थे? पेंशन देते थे। ठीक है, जिससे सम्राट को अपना जीवन निर्वहन करना था और राज्य की देखभाल भी करना था। राज्य से जितना भी जो है राजस्व की प्राप्ति होती थी वे सभी अंग्रेज अपने पास रख लेते थे और जो मुगल बादशाह थे उनको सिर्फ पेंशन देते थे। इसलिए अकबर द्वितीय ने अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन भेजा था। राजा राम मोहन राय को इन्होंने ब्रिटेन तो भेज दिया, लेकिन 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की मृत्यु ब्रिटेन में ही हो गई। ब्रिटेन के ब्रिस्टल नामक स्थान पर हो गई। एक और प्रश्न है दोस्तों कि राजा राम मोहन राय को राजा की जो उपाधि है ये किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान किया था। साथियों, जो अकबर द्वितीय के बाद में अगले सम्राट बने हैं उनका नाम है बहादुर शाह जफर। इनका जो कार्यकाल था यह 1837 ईस्वी से 1857 ईस्वी के मध्य में था। जो बहादुर शाह जफर थे इनका अन्य नाम भी एग्जाम्स में पूछता है कि इनका अन्य नाम क्या था? तो इनका अन्य नाम क्या था? बहादुर शाह द्वितीय था। ये जो बहादुर शाह जफर थे ये एक प्रसिद्ध शायर भी थे और इन्हीं के शासनकाल में एक और शायर जो थे मिर्ज़ा गालिब, वे दिल्ली में रहते थे। कौन थे? मिर्ज़ा गालिब थे। साथियों, लाल किला में जो हीरा महल है, लाल किला में एक हीरा महल नाम का है महल, उसे बहादुर शाह जफर ने ही बनवाया है। किसने बनवाया है? बहादुर शाह जफर ने ही बनवाया है। साथियों, जो 1857 की क्रांति हुई थी तब बहादुर शाह जफर ने बख्त खान के साथ मिलकर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली से किया था। दिल्ली से जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था वो किसने किया था? बहादुर शाह जफर तथा बख्त खान ने दिल्ली से नेतृत्व किया था। बाद में इन लोगों को गिरफ्तार करके, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके म्यांमार स्थित रंगून भेज दिया गया। वहाँ पे जेल था, वहीं पे इनको भेज दिया गया। किनको? बहादुर शाह जफर को। वहीं पे रंगून में उनकी मृत्यु हो गई। बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हो गई? रंगून में हो गई। ठीक है दोस्तों, उसके आगे देखते हैं कि डलहौजी ने जो है वो गोद प्रथा को समाप्त कर दिया। डलहौजी ने क्या किया? गोद प्रथा को समाप्त कर दिया। दोस्तों, पहले जिस भी राजा महाराजा को क्या है, उनकी संतान की प्राप्ति नहीं होती थी उनकी पत्नी से, तो वो किसी बच्चे को गोद लेकर उसे ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। लेकिन जो डलहौजी है, डलहौजी ने इस प्रथा को बंद करा दिया। गोद प्रथा को क्या किया? समाप्त करा दिया। उसके आगे दोस्तों, डलहौजी ने मुगल बादशाह के पद को समाप्त कर दिया। डलहौजी ने क्या किया? मुगल बादशाह के पद को समाप्त कर दिया। दोस्तों, जब बहादुर शाह जफर को डलहौजी ने
अंग्रेज़ों ने दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने के कारण। उसके बाद में अंग्रेज़ों ने उस जो बहादुर शाह जफर थे, इनके पुत्र तथा पुत्र के बेटे सभी को अंग्रेज़ों ने मरवा दिया, ताकि कोई भी अगला सम्राट बनने का हकदार न हो। और उसने इस तरह करके मुग़ल बादशाह के पद को क्या किया, समाप्त करवा दिया। तो साथियों, ये जो बहादुर शाह जफर थे, ये अंतिम मुग़ल सम्राट थे। ठीक है, यहीं पे मुग़ल साम्राज्य का जो है वो समाप्त हो जाता है। दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो मुग़ल साम्राज्य से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों का मतलब प्रश्न और उत्तर देखा जाएगा, ताकि इससे जितने भी प्रश्न हैं वे अगर एग्जाम्स में आए तो हम लोग से वो कोई भी प्रश्न न छूटे। इसके लिए प्रैक्टिस सेट मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक सेट तैयार किया जाएगा और उसे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो साथियों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, और बाकी नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।